एवरीवन, आज का टॉपिक है आर्थराइटिस, हिंदी में गठिया। आर्थराइटिस का मतलब किसी एक या उससे ज़्यादा जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस होना। ये आर्थराइटिस कोई एक बीमारी नहीं है, इसमें 100 से ज़्यादा तरह की बीमारियां होती हैं। पर आज मैं आपको स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में बताऊंगी, जो एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। हमारा नी जॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट है। हमारे नी जॉइंट के ऊपर और नीचे की हड्डी के बीच में एक कार्टिलेज होता है, जिसको हम हिंदी में नरम हड्डी कहते हैं। उस कार्टिलेज की वजह से हमारे नी जॉइंट को एक शॉक एब्जॉर्प्शन मिलता है और लुब्रिकेशन देते हैं, जिससे हमारा घुटना अच्छे से मुड़ता है, आसानी से मुड़ता है। बढ़ती उम्र के साथ ये कार्टिलेज घिसने लगता है और अगर कुछ नहीं किया गया तो ये घिसते घिसते फट जाता है। जब कार्टिलेज नहीं रहता तो हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं, रब होने लगती हैं। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं? सबसे पहला एज, बढ़ती उम्र के साथ ये दिखता है। दूसरा बॉडी वेट, नॉर्मल सी बात है, अगर आपका वेट ज़्यादा है उतना ज़्यादा स्ट्रेन आपके घुटने पर पड़ता है। तीसरा हेरिडिटी, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो चांसेस है ये आगे भी किसी और को हो सकता है। जेंडर वाइज देखें तो फीमेल्स ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी, मतलब बार बार चोट लगना, या फिर किसी का काम है हैवी वेट्स लिफ्ट करना, या एथलीट्स, इन लोगों को एज से पहले भी आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहला पेन, जो किसी भी एक्टिविटी में बढ़ता है और जैसे ही आप रेस्ट करते हैं पेन थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा स्वेलिंग, आप टच करेंगे तो कभी कभी थोड़ा वार्मथ फील कर सकते हैं। आप बहुत देर बैठे या जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कभी कभी नी में स्टिफनेस फील होगी, घुटना अच्छे से मुड़ता नहीं है। कभी कभी घुटने में से आवाज़ें भी आती हैं, कुछ ग्रेटिंग सी साउंड आती है। और कभी चलते चलते घुटना अचानक से बक्कल हो जाता है, जैसे कि कंट्रोल ही नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकली एग्जामिन करते हैं और एक्सरे के लिए बोलते हैं। कभी कभार MRI के लिए भी बोलते हैं, जिससे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहला पेन किलर्स और कुछ सूजन कम करने की मेडिसिन्स। दूसरा, आपके बॉडी वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप बैलेंस डाइट लें, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स ज़्यादा लें। एटलीस्ट वीक में 2 बार फ़िश लें, जैसे ट्यूना, सैल्मन, ये सब अच्छी होती हैं। फ्राइड फूड, शुगर, फैट्स, ये सब कट डाउन करिए। तीसरा, विस्को सप्लीमेंटेशन, ये एक इंजेक्शन होता है जो डायरेक्टली आपके नी जॉइंट में लगाया जाता है। ये एक जेल जैसे सब्सटेंस होते हैं जो जब नी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो आपके नी जॉइंट को फिर से लुब्रिकेशन मिलता है। कभी कभी स्टेरॉइड के भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे पेन कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक के लिए भी कम हो जाता है। ब्रेसेस और नी कैप का यूज़ करने के लिए बोला जाता है, बट मैं बताऊंगी आपको कि ये सब यूज़ आपको कुछ सीमित समय के लिए ही करना चाहिए। प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो आपका नी जॉइंट कमज़ोर हो जाता है। फिजियोथेरेपी में जब आप आते हैं तो हम आपको टेंस, अल्ट्रासाउंड और हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन के लिए बोलते हैं। जब भी पेन स्टार्ट होता है या आर्थराइटिस का अटैक आता है तो आप शुरू के 2-3 दिन कोल्ड पैक लगाएं, उसके बाद हॉट पैक पे स्विच हो जाए, क्योंकि हॉट पैक आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा और पेन को कम करेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और पैरों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका रेंज मेंटेन रहे, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए और आपका पेन, स्वेलिंग कम हो जाएगा। जब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तब आती है सर्जरी की बारी। उसमें आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी प्रेफर किया जाता है 40-50 एज ग्रुप तक के लोगों के लिए। वो एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है और उससे जॉइंट को रिपेयर किया जाता है। दूसरा, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो ज़्यादातर 60+ लोगों के लिए प्रेफर करते हैं। उसमें डैमेज्ड बोन्स को कट करके और उसमें आर्टिफिशियल पार्ट जोड़े जाते हैं, तो ये एक आर्टिफिशियल घुटना होता है।
ये हो गई सर्जरी की बात। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की। कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो आप अपने डाइट में बढ़ाइए। इसमें ब्रोकली, अनियन, कैबेज, पालक, गाजर, मेलन्स, पपाया, ये सब अपने डाइट में ज़्यादा लीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत बढ़िया है। वो फ़िश जैसे सैल्मन, ट्यूना, मैकेरल, इन सब फ़िश में पाया जाता है। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो फ़िश के कैप्सूल्स भी आते हैं, ये डॉक्टर से पूछकर आप ले सकते हैं। अपने डाइट में जिंजर यूज़ करिए, वो पेन रिलीव करता है। गार्लिक, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को गार्लिक रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये जो कार्टिलेज डैमेज हो रहा है उसको कम करता है। ग्रीन टी, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होते हैं, ये कार्टिलेज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ऐसा स्टडीज़ में शो हुआ है। टर्मरिक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा नट्स, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, जो हिंदी में हम अलसी या तीसी कहते हैं, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी होगा, तो आपके बोन्स को भी मजबूती मिलेगी। कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो आपको अवॉइड करना चाहिए, उसमें सबसे पहला है ओमेगा 6 फैटी एसिड जो एग योक में होता है, रेड मीट में होता है, तो ये सब फूड आइटम थोड़ा कम करें। एसिडिक फूड कम करना है, सिट्रस फ्रूट कम करना है, सिट्रस मतलब खट्टे फ्रूट्स कम खाइए। अल्कोहल अवॉइड करें, सॉल्ट और शुगर भी मॉडरेशन में लें। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके भी आप अपने पेन और डिस्कम्फर्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं। देखा जाता है कि जब भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, स्लीप डिस्टर्ब्ड होता है, पेन की वजह से वो सो नहीं पाते हैं। तो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करके, पिलोज़ को यूज़ करके आप अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन दीजिए, क्योंकि नींद अच्छी होने से आपका पेन कम हो जाएगा। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। मसाज बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप मसाज करते हैं जिसमें ऑयल, जिंजर ऑयल हो या फिर दालचीनी का तेल हो, सीसम ऑयल हो, ऑरेंज का ऑयल हो, एक्सट्रैक्ट हो, तो इन सब चीज़ों से भी फ़ायदा होता है। पोस्चर का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। लो चेयर पर बैठना अवॉइड करें। अगर बैठना ज़रूरी है, कुशन यूज़ करें और हाइट बढ़ाएं। बहुत देर तक एक ही पोजीशन पर ना बैठें क्योंकि इससे स्टिफनेस बढ़ता है। आई होप इन टिप्स को यूज़ करके आप अपने पेन को कम कर पाएंगे। मुझे बताइएगा ज़रूर इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग।